नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। चलो अच्छा लगा, आप लोग बढ़िया हो, अपनी तैयारी में लगे हुए। आज हम लोग एक अलग टॉपिक होगी और बड़ी जानी पहचाना सा विषय है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। और ये विषय हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है। विषय छोटा है लेकिन उपयोगी है। विषय क्या है? हम सब लोग घरों में क्या करते हैं? फल खाते हैं। कभी आपने महसूस किया कुछ ऐसे फल आपके थाली में आते हैं जिसमें बीज ही नहीं है, और कुछ ऐसे फल आते हैं जिसमें बहुत सारे बीज हैं। बिना बीज के फल कौन से हो सकते हैं? आप ही बताओ। केला, बिल्कुल सही बात है। और पाइनएप्पल, बिल्कुल। और भी आजकल उपलब्ध है। आप देखो, फल की दुकान पे जाओ, देखो ग्रेप, अंगूर, कुछ आजकल पपीता में भी बिना बीज के भी पपीता आने लगे हैं। कभी आपने महसूस किया कुछ फल में बीज भरा हुआ है, कुछ में बीज ही नहीं है? क्या अंतर है इनमें? एक फल है वाटरमेलन, आपने देखा उसमें बीजों से भरा हुआ है। आम में बीज है, अमरूद में बीज है, और किसमें बीज है? लीची में बीज है। तो क्या बीज होना और बीज न होना ये भी कोई क्राइटेरिया है? ऐसा होता क्यों है? चलिए आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। ये हमने विषय को खोलने का प्रयास किया, और इससे पहले हमने हमारी एक वीडियो आपने देखा होगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो उसमें हमने कहा था कि फ्रूट बनने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है, और वही फर्टिलाइजेशन जो होगा उससे सीड बनेगा, और सीड के बाद जो ओव्यूल होगा वो सीड बनाएगा, और ओवरीज होगी वो फ्रूट बनाएगी। लेकिन थोड़ी कहानी इसमें अलग है। कुछ प्रकृति ने हमें कुछ अलग भी तरह के फल दिए हैं जो नॉर्मल जो प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया से अलग है। दोस्तों चलिए आज हम लोग सीधे विषय पर आते हैं। विषय क्या है? विषय है पार्थेनोकार्पी। अभी हमने बात किया, अगर फल का ऐसा विकास जो बिना फर्टिलाइजेशन का हो, यू कहें कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकार्पी, और ऐसे फल को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल आपने ही बताया, बनाना, ग्रेप और पाइनएप्पल बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सम वैरायटी ऑफ पपाया, इसमें देखिए एक्सेप्शन है, लेकिन ऊपर के जो 3 एग्जाम्पल है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपके थाली में ज्यादातर बनाना सीडलेस आता है, ग्रेप सीडलेस। इसका अर्थ है कि बनाना में सीडेड वैरायटी नहीं है, वो बहुत आप सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है। अंगूर में भी कुछ सीडेड वैरायटी है जिससे मुनक्का वगैरह बनता है, लेकिन आपको टेबल पर दिखता नहीं है। पाइनएप्पल, पपाया, क्या ऐसी सब्जियां भी हैं जो बीज रहित हैं? कुकुम्बर की अगर देखें, खीरा की बात करें, सामान्य तौर पर खीरा में आप बीज देखते हो, लेकिन आजकल ऐसी बहुत सारी वैरायटी आने लगी हैं जिसमें बीज ही नहीं है। तो जिसमें बीज नहीं है वो वैरायटी कही जाती है पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर। आप गूगल पर सर्च करिए, बहुत सारे पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर के एग्जाम्पल मिलेंगे। एक ऐसा वाटरमेलन एक ऐसा फल है जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी बीज से भरा हुआ। हम अपने बचपन में, हमारे को जो उस समय वाटरमेलन दिखता था, फल पूरी बीज से भरा होता था। लेकिन आज आपने देखा होगा, आप फल की दुकान पर जाते हो फल खरीदने, तो ऐसे बहुत सारे वाटरमेलन आते हैं जिसमें बीज ही नहीं है। दोस्तों, में सारे एग्जाम्पल हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये कुकुम्बर और वाटरमेलन को साइंटिस्ट, चाहे वो प्राइवेट कम्युनिटी का साइंटिस्ट हो या गवर्नमेंट कम्युनिटी का, उन्होंने तमाम जो ब्रीडिंग टेक्निक है उसका यूज करके डेवलप किया है, और ये नेचर ने दिया हमें। तो अब बात हुई कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते किसे हैं और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल क्या है। दोस्तों, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के अगर ये एग्जाम्पल है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या?
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का सबसे सिंगल कैरेक्टर है सीडलेस होता है, या इसमें कह सकते हो ना कभी कभी रूडिमेंट्री सीड पाया जाता है, बहुत छोटा सा सीड जो या सीडलेस होगा या रूडिमेंट्री सीड होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपके आम के फल से बीज निकाल दिया जाए, आपकी लीची के फल से बीज निकाल दिया जाए, ऐसा लीची की वैरायटी है जिसमें बीज ना हो, ऐसा आम की वैरायटी आ जाए जिसमें बीज ना हो, तो दोस्तों केवल खाने में नहीं सहूलियत होगी, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए एक बूम होगी। आपको आम का अचार बनाना है, फटाफट छिलका हटाइए और अचार बना लीजिए। लीची खाना है, लीची का जूस बनाना है, आम के स्क्वैशेज बनाने हैं, पूरी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो प्रसंस्करण उद्योग है, उसके लिए बूम होगी। तो इसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी कमर्शियल वैरायटी में बीज न हो, पार्थेनोकार्पिक नेचर का उसका फल हो, तो खाने के साथ साथ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी वो उपयोगी हो सकता है। अब आती है बात की पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में जो उसका फ्रूट बनने की जो कह सकते हैं ना फिलॉसफी है, उन दोनों में क्या अंतर है? तो ये तो हो गई जो सीडलेस है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और जिसमें सीड है उसको कहते हैं नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक कैटेगरी ये हो गया और एक कैटेगरी हो गया आपका नॉन पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक सीडलेस है ये, और ये क्या है? सीडेड है। डेवलपमेंट की जो नॉन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, अगर उसकी डेवलपमेंट को शॉर्ट में मैं समझाने का प्रयास करता हूं, मेरे पुराने वीडियो का भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको आप कार्पेल करते हो। ये इसका स्टिग्मा हो गया, ये हो गया ओवरी, और इसके भीतर होता है ओव्यूल। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दोस्तों, इस डायग्राम बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब एंथर से पॉलन आता है स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा जो पॉलन ट्यूब के रूप में जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद वो ओव्यूल के भीतर जो एक सेल है, यानी फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट को मेल गैमेट जो पॉलन ट्यूब है ना, उसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट होता है, और वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट यानी एक सेल को फर्टिलाइज कर देता है। अब जो ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है सीड बनने की, तो सीड बनना फ्रूट बनने की प्रारंभिक अवस्था है। जैसे सीड बनना, पूरी ओव्यूल सीड बन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो पूरी ओवरी है, ये जो पूरी ओवरी है, ये धीरे 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 फल बन जाएगा। उसके भीतर अगर सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल फल बनेगा, मल्टी ओव्यूलेट है तो मल्टी सीड बनेगा। ऐसे बहुत सारे क्रॉप हैं जिसमें एक से ज्यादा सीड होते हैं, जैसे अमरूद आपने देखा होगा, अमरूद में एक से ज्यादा सीड होते हैं। बहुत सारे पपीता की वैरायटी है जिसमें एक से ज्यादा सीड होते हैं। तो मल्टी सीडेड वैरायटी में मल्टी ओव्यूल होगा, और सिंगल सीडेड वैरायटी में सिंगल ओव्यूल होगा। तो ये जो ओव्यूल है ये सीड बनाया, और ओवरी क्या बने? फ्रूट। तो ये सामान्य फल बनने के लिए ये प्रक्रिया को पूरा होना होता है। लेकिन पार्थेनोकार्पिक में क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन यहां पर किसी पॉलिनेशन, किसी फर्टिलाइजेशन, किसी की आवश्यकता नहीं है। यहां पर सीधे क्या होगा? ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, यही सीधे फ्रूट बनाना प्रारंभ कर देगी। तो ओवरी, यहां भी ओवरी से फ्रूट बनता है और यहां भी ओवरी से फ्रूट बनेगा, लेकिन यहां पर ओवरी से फ्रूट बनने के लिए फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट आवश्यक है। यहां पर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट या सीड डेवलपमेंट बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यहां पर अगर इसकी फिजियोलॉजी समझने का प्रयास करें
तो पहले इसकी फिजियोलॉजी में आते हैं। ये जो सीड है ना, सामान्य तौर पर जो सीडेड वैरायटी होती है, वो सीडेड वैरायटी में जो सीड होता है ना, कहा जाता है सीड इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो सीड बनना चालू हुआ, ये किस चीज का सोर्स है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन है। ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन है। और जब फल बनना होता है, इसके लिए ओवरी को फ्रूट बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन देता है सीड। यहां तो सीड बना ही नहीं, फिर ऑक्सीजन आया कहां से? यहां पर जो ओवरी है ना, प्रकृति ने इस ओवरी के भीतर ही ऑक्सीजन की सिंथेसिस कर देती है, और यही ऑक्सीजन ओवरी को फ्रूट में डेवलप कर देता है। तो दोस्तों, दोनों की फिजियोलॉजी क्या है फ्रूट बनने की, यह आपको हमने बताया। अगर दोनों में देखें तो पार्थेनोकार्पी क्या, अगर ये कहा जाए पार्थेनोकार्पी क्या कोई और प्रकार भी है क्या? ये तो पार्थेनोकार्पिक नॉन पार्थेनोकार्पिक में आपने अंतर देख लिया, सीडेड फल और नॉन सीडेड फल में अंतर देख लिया। यूं समझ लीजिए जिसमें सीड नहीं वो पार्थेनोकार्पिक, और जिसमें सीड है वो नॉन पार्थेनोकार्पिक। क्या पार्थेनोकार्पिक को कोई अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अगर हम इसको पार्थेनोकार्पिक को कैटेगराइज करने पाए चाहें तो एक हो सकता है नॉर्मल पार्थेनोकार्पिक, या नेचुरल पार्थेनोकार्पिक, या नेचुरल। जो प्रकृति में ये सिस्टम प्रकृति ने हमें दिया है, जिसमें कोई आपको आर्टिफिशियल किसी केमिकल, किसी हार्मोन का उपयोग नहीं करना पड़े, तो इसको कहते हैं नेचुरल पार्थेनोकार्पी। एक होता है इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। अब इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी क्या है? हमने आपसे चर्चा किया कि ओवरी को फल बनने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वहां सीड ऑक्सीजन का सोर्स है, यहां ओवरी ही अपने आप में ऑक्सीजन का सोर्स है। अगर ऐसा कोई करे कि जिसमें ओवरी तो ऑक्सीजन का सोर्स ही नहीं है और सीड भी नहीं आप चाहते हो बनने देना, तो कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि सीधे एक्सटर्नल तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का स्प्रे करें 2,4-D। एक चीज पर 2,4-D के साथ ध्यान रखिएगा, 2,4-D वीडिसाइड के रूप में, आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है तो देखा होगा, वीडिसाइड हर्बिसाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हर्बिसाइड के रूप में हायर कंसंट्रेशन यूज किया जाता है। जब भी इसे हार्मोन के रूप में यूज किया जाता है तो इसे पीपीएम, बहुत लोअर कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 1 पार्ट। 2,4-D, 2,4,5-T, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ऐसे कुछ हार्मोन है जिनका एक्सटर्नल स्प्रे से फ्लावर के ऊपर एक्सटर्नल स्प्रे किया जाए तो जो ओवरी है सीधे सीधे सीडलेस फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, और बिना फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट होगा। तो ये हो गया आपका इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड फ्रूट। अब एक शब्द और ऐसे तो पार्थेनोकार्पी को हमने बड़ी शार्ट में कवर करने किया, लेकिन पार्थेनोकार्पी से मिलता जुलता एक शब्दावली और है, कई बार कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन में, कई बार ऐसे पूछे लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस, अब ये सोचिए, लगता है कि पार्थेनोकार्पी का ही कोई पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी बनने की प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। पार्थेनोकार्पी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहां क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड बिना फर्टिलाइजेशन का। अगर सीधे जाइगोट बन जाए, बिल्कुल बिना फर्टिलाइजेशन का यदि सीधे जाइगोट बन जाए या बिना फर्टिलाइजेशन का सीधे सीड बन जाए तो उस प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस या एपोमिक्सिस। तो ये कर सकते हो ना, पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन, या डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, हमने आपके भी ये विषय रखने का प्रयास किया। हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है, कहीं कोई कंफ्यूजन है,
तो जरूर आप रख सकते हो। बिल्कुल ऐसे कमर्शियल तौर पर कई साइंटिस्टों ने किया है कि ये जो हार्मोन आपसे हमने बताया है, उस हार्मोन का स्प्रे कर आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इसका बहुत अभी ज्यादा कमर्शियल नहीं आ रही है बाजार में कि कमर्शियली यूज हो रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल तौर पर ऐसे पाया गया है कि आप आर्टिफिशियल हार्मोन के स्प्रे से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप कर सकते हो। ठीक है, ओके। आशा करते हैं पुनः आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप लोग अपनी तैयारियों में लगे रहिए।